बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पाकिस्तान में अमरीकी लॉबी मिल जाएगी, आपको पाकिस्तान में ईरानी लॉबी मिलेगी, सऊदी अरब की लॉबी मिलेगी, अरबों की लॉबी मिल जाएगी, आपको इसराइल की लॉबी मिल जाएगी, इसराइल के हक में भी दलाइल मिल जाएंगे, आपको भारतीय लॉबी भी मिल जाएगी कि भारतीय हक में दलाइल देते हुए अमन की आशा, और ये सारी लॉबी मिलेंगी। लेकिन आपको पाकिस्तानी लॉबी कितनी मिलेगी, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। ईरान का इंतहाई बड़ा जासूसी का पूरा नेटवर्क इस वक्त पकड़ा गया है, और इस तरह के कितने नेटवर्क पाकिस्तान में काम करे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये इतना खतरनाक नेटवर्क है जो स्विस एक्सचेंज की आड़ के अंदर काम कर रहा था, और इस नेटवर्क ने पाकिस्तान की हसास मालूमात ईरानी इंटेलिजेंस से शेयर कर रहे थे। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए जो पैसा दिया जाता था दहशतगर्दों को, इनके थ्रू दिया जाता था। और ये एक नहीं, इससे ऐसे कई नेटवर्क हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये असल में इतना खतरनाक नेटवर्क था जो आपकी फौज के खिलाफ, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आम लोगों के खिलाफ फिरका वारियत और हर तरह की दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस ये नेटवर्क काम करता रहा। अब आप सोच लें, जो हकीकत टीवी आपको खबर देने जा रहा है, ये आपको अभी तक किसी मीडिया चैनल से नहीं मिलेगी। आप अपने मीडिया को सिर्फ एक मिनट के लिए देखें। भारत का कोई जासूस यहां पकड़ा जाए तो आसमान आप सर पर उठा लेते हैं। ईरान का इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क पकड़ा गया है और आपका मीडिया चुप है। एक छोटी सी खबर क्या है इसके बाद? अब जो ये नेटवर्क पकड़ा गया है, ये इतना घिनौना काम कर रहा था कि आप देख लें कि अनजाने में पाकिस्तानी लोग इनका शिकार होते गए। अब ये किस तरह नेटवर्क काम कर रहा था? अब मिसाल के तौर पर, एक तो पाकिस्तान के अंदर हर किसी ने अपना फिरका बनाया है, हर किसी ने लॉबिंग बनाई है। ये ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। ये यहाँ से हसास मालूमात के जरिए मजीद किस तरह काम करते थे कि इंटरनेट के ऊपर आपको मिसाल के तौर पर एक जीपीएस लोकेशन भेजी गई है, आपको रखा गया है थ्रू फ्रीलांसिंग कि आपको फलाने एरिया की फोटोग्राफी करके हसास तस्वीर और चीज़ें भेजकर और फिजिकली भी हायर करके आपको मालूमात देनी है। अब ये मालूमात आगे वो पहुंचाते थे, वो हसास एरियाज की भी हो सकती हैं। देखिए, आप वहाँ पर जाते हैं, आप बतौर टूरिस्ट वहाँ पर जाकर, या आम लोग अपनी तस्वीर खास तौर पर आप सेल्फी टाइप लेकर पीछे आपने जो चीज़ें हैं उनके थ्रू आप भेजते हैं। ये लोगों को हायर करते थे और लोगों को हायर करके उनसे तस्वीरें लेते थे। अब बज़ाहिर वो बता रहे हैं कि हमें फोटोग्राफी की चाहिए, हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, आप भी अनजाने में तस्वीरें भेज रहे हैं। लेकिन बाद में पता ये चलता है कि आपको जो लिंक दिए जाते हैं उसके जरिए आपके मोबाइल फ़ोन में घुस जाते हैं। आपकी तमाम फैमिली की तस्वीर, आपकी चीज़ें, हर किसी ने कुछ ना कुछ रखा होता है जो वो प्राइवेट लाइफ में देख सकता है, लोगों को नहीं दिखा सकता, चाहे वो फैमिली की हो, किसी की भी हो। अब वो तस्वीर आगे इनके पास चली जाती थी। अभी उनको ब्लैकमेल करते थे कि अगर तुमने मजीद काम ना किया तो हम तुम्हारे इंटेलिजेंस इदारों को ये चीज़ें भेज देंगे, तुम्हारा कैरियर तबाह, तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इनको पैसा भी दिया जाता था, ऐसे ऐसे उनके ज़मीर मर जाते थे। ये इस तरह का नेटवर्क काम कर रहा था। और ये लोग फ्रंट फेस आपको ये दिखाते हैं, असल में हम कोई कंपनीज हैं, एक्सचेंज की हैं, दहशतगर्दी के लिए जो पैसा जाता था वो इनके ज़रिए जाता था। ये हथियार खरीदने के लिए, हमलों के लिए, तस्वीर के लिए, हर तरह का जो जासूसी नेटवर्क ईरान का था वो यहाँ पर काम कर रहा है। अब आप इमेजिन कर लें कि लोग अक्सर औकात कहते हैं कि हम ईरान के खिलाफ जाकर स्ट्राइक करें, ये करें। देखिए, ईरान पर ऑलरेडी लगी हुई है पाबंदियाँ, और उनके पास गंवाने के लिए कोई इतनी चीज़ें नहीं है। हमारे पास पूरा निज़ाम है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें, आप मीडिया को देखें कि पूरा मीडिया चुप है, कोई खबर नहीं दे रहा। ये लोग पाकिस्तान में भर्ती करते हैं दहशतगर्द, यहाँ पर हमलावर भर्ती करते हैं जो ईरान के कहने के ऊपर पाकिस्तान में काम करते रहे हैं, और इस सूरत हाल में ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ डायरेक्टली काम करते हैं। कुछ तो ब्लैकमेल हो जाते हैं, कुछ वॉलंटियरली काम करते हैं। अब पाकिस्तान में रहते हो और आपकी हमदर्दियाँ सऊदी अरब के साथ हो, ईरान के साथ हो, अमरीका, इसराइल, भारत के साथ हो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसके लिए खड़े हैं। यानी आप अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, आप अपने फिरके के साथ मुखलिस है। इस्लाम एक चीज है, बाकी फिरका वारियत इस्लाम में हर तरह की हराम है, मुल्कियत टाइप इवन के हराम है।
तो आप इमेजिन कर लें कि आप अपनी फौज के खिलाफ, आप अपने लोगों के खिलाफ गद्दारी करके आप पैसे ले रहे हैं, तो आप किसका भला करें? आप बैरूनी ताकतों का भला करें। ये खाली ईरान तक महदूद नहीं थे। आप इमेजिन कर लें कि भारत ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए यहाँ पर काम करते हैं। कुछ चीज़ें भारत ने लेनी होती हैं, वो ईरान को हायर करते हैं। ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके साथ डायरेक्टली राब्ते में है। अब भारत को कुछ सेंसिटिव चीज़ें चाहिए, वो ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी को कहते हैं। ईरान यहाँ से हमारे लोग भर्ती करते हैं और पाकिस्तानियों से वो काम करवाते हैं। आगे वो सारी इंफॉर्मेशन पास करके ईरान तक जाती है, ईरान से आगे भारत तक जाती हैं। अब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी जो इंफॉर्मेशन वो समझते हैं कि हमें भारत को देनी है, वो दे देते हैं, बाकी वो खुद रख लेते हैं। यानी डबल एजेंट का यहाँ पर काम किया जाता है। और इस सूरत हाल में ये इतना बड़ा जासूसी का नेटवर्क था जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता रहा, पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए ये इस वक्त काम करें। अब आप इमेजिन कर लें कि किस लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ काम हो रहा है। लोग अनजाने में इनका साथ दे देते हैं और उसके बाद आप अपने मुल्क के खिलाफ चले जाते हैं। अब आप बताइए कि एक तरफ आप देख लें यूएई के साथ मामला कितने ख़राब हैं। यानी हूसी बागियों को ईरान पूरी तरह सपोर्ट करता है और वो वहाँ पर दुबई जैसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पर अमन ही अमन है, उनके हालात ख़राब हो रहे हैं, वहाँ पर वो मामला ख़राब कर रहे हैं। जहाँ पर पाकिस्तानियों को जॉब्स मिली हुई हैं, भारतीयों को, और हमारा रेमिटेंस आता है। अब इमेजिन कर लें कि किस तरह पूरी दुनिया के अंदर, देखिए एक तरफ आप सपोर्ट करते हैं हमास को, ये एक अलग बात है, आप पाकिस्तान के खिलाफ ही काम करें। यानी हमारे मुल्क में हमारे फौज के सिक्योरिटी इदारों के लोग, अब भारत काम ये करता है कि ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए इंफॉर्मेशन लेकर फिर BLA इन सबको और आगे पास करके ये पूरे का पूरा नेटवर्क सीक्रेटली काम करता है। अब इस नेटवर्क को जब पकड़ा गया, आप देख लें कि इसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए अभी तक दरख्वास्त दी है, FIA इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक नहीं कैंसिल हो पाएगी। यानी इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि हर गली मोहल्ले तक ये लोग फैले हुए हैं। फिर उसके बाद सूरत हाल आगे आप बता दें कि इस्लाम की क्या ये खिदमत हो रही है, या आपका मीडिया अगर चुप है, इस पर बात नहीं कर रहा है। यही आप सोच लें, ये जो तस्वीर लगातार चलती आ रही हैं, ये अगर पूरे का पूरा नेटवर्क भारत का होता तो इस वक्त आपके मुल्क की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती, या ये सऊदी अरब का होता है, किसी और का होता तो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती। यानी इतने हमारे अंदर तक ये घुस चुके हैं कि आपका मीडिया कोई खबर देने के लिए तैयार नहीं है। आपके मुल्क के बड़े बड़े लोग हुकूमत में बैठे हुए इन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो आपके पड़ोस में रहते हैं। यानी उनकी इतनी ताकत है कि वो कुछ नहीं कर सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर हमें अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। वो बेचारे किस लिए शहीद होते फिर रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी क्या उनके कोई घर वाले नहीं है, या आप बता दें कि उनकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है कि आप उनके लिए इनके खिलाफ बात करने को तैयार नहीं है। पूरे का पूरा नेटवर्क पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी उनको पता नहीं, वो समझते हम फ्रीलांस कोई जॉब कर रहे हैं, उनको टास्क दिया जाता है, आपने ये करना, आपने तस्वीर बनानी है, आपने फोटोग्राफी करनी है, आपने ये इन्फॉर्मेशन फलानी जगह से फलानी जगह पास करनी है। फिका वारियत और मजहब की आड़ के अंदर आपके मुल्क में इतना घिनौना किरदार, याद कीजिए वो उज़ैर बलोच क्या सूरत हाल थी उसकी। वो ईरान के लिए काम करता रहा, उसके पास पासपोर्ट था, फिर उसको कहाँ से जाकर हमने गिरफ्तार किया, इंटेलिजेंस इदारे बीच में आ गए थे। यानी इस मुल्क की सूरत हाल आप अंदाज़ा कर लें किस लेवल की चली गई है कि हम अपने मुल्क से ज़्यादा बैरूनी ममालिक एजेंसियों के साथ मुखलिस हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।